गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 12। चैप्टर है आज का हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये हम पहले कर चुके हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट नहीं किया, इसके कुछ टॉपिक कर चुके हैं, आज इसको कंटिन्यू करें आगे। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या होता है कि जब किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है बिज़नेस के अंदर, उस टाइम गुडविल के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो बात होती है कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर होते हैं, उन्होंने बहुत सालों से कुछ गुडविल अर्न की होती है। ठीक है, उन्होंने कुछ गुडविल कमाई होती है, उनकी कुछ रेपुटेशन होती है सोसाइटी में। तो वो क्या चाहते हैं कि वो रेपुटेशन उन्होंने कमाई है, तो जो नया पार्टनर आने वाला है वो उसको ऐसे कि ऐसे यूज़ ना करे, उसके लिए वो कुछ उन्हें पे करे। ठीक है, जो रेपुटेशन उन्होंने कमाई है उसके लिए कुछ उन्हें पेमेंट मिले। ठीक है, ओके। तो ये क्या है देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहला देखिए केस आता है, इसमें 3 केसेस होते हैं। आज हम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे, एक बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, पहला है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, या फिर गुडविल का क्या भरना पड़ता है, उनको प्रीमियम भरना पड़ता है। ठीक है, जैसे LIC का हम प्रीमियम भरते हैं, सेम वैसे ही हमें गुडविल का क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है। ठीक है, उसकी कुछ अमाउंट देनी पड़ती है। देखो, कंप्लीट गुडविल की अमाउंट नहीं देते हैं हम, उसका कुछ सिर्फ अपना जो शेयर होता है, मतलब जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है उसका जो शेयर होता है, सिर्फ उसका हिस्सा देता है। ठीक है, तो उसको प्रीमियम बोलेंगे। गुडविल का क्या है वो प्रीमियम, उसको गुडविल या प्रीमियम दोनों बोल सकते हैं। तो क्या होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल या फिर प्रीमियम इज़ पेड प्राइवेटली। अगर हम क्या करते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल हम एडमिट कर रहे हैं किसी बिज़नेस के अंदर और हमने बाहर ही पैसा दे दिया उस गुडविल के लिए। ठीक है, हमारे 2 पार्टनर एक्स्ट्रा थे, मान लो जो ओल्ड पार्टनर थे, उनको हमने बाहर ही कुछ पैसा दे दिया, तो उसकी हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि वो बिज़नेस से बाहर हुआ है, प्राइवेटली हुआ है, किसी को बताए बगैर, तो वो क्या होगा, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, सेकेंड केस आता है हमारा, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल या फिर प्रीमियम इन कैश। क्या होता है कि ये तो प्राइवेटली था, अब वो कैश लेके आ रहा है। ठीक है, जो नया पार्टनर है वो क्या कर रहा है, जो प्रीमियम या फिर गुडविल थी उसको कैश की फॉर्म में, अपने शेयर के हिसाब से वो कैश की फॉर्म में लेके आ रहा है। तो कैश की फॉर्म में अगर वो बिज़नेस में जब एडमिशन करेगा तो उस टाइम एक तो कैपिटल लेके आएगा अपने, और एक प्रीमियम का पैसा लेके आ रहा है। ठीक है, वो भी तो कैश आ रहा है, तो उस टाइम एंट्री क्या होगी, उसका सबसे पहला केस होता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज़ रिटेन इन द बिजनेस। मतलब पैसा आया और आने के बाद उस पैसे को रिटेन मतलब बिजनेस में ही लगा दिया गया। मतलब नया पार्टनर पैसा लेके आया और ओल्ड पार्टनर ने अब वो पैसा अपने शेयर में, ठीक है, ऐड करके बिजनेस में ही लगा दिया। मतलब उनकी कैपिटल पहले लेट अज्यूम कि 1 लाख थी। ठीक है, 50,000 उनको गुडविल के मिले, मान लो 25,000 मिले, तो उन्होंने वो पैसा बिजनेस में लगा के अब कैपिटल उनकी बढ़ गई। 25,000 उनको कैपिटल के एक्स्ट्रा और मिल गए, किसके, गुडविल के। ठीक है, और पहले 1 लाख की कैपिटल थी, तो टोटल उनकी अब हो गई 1,25,000। ठीक है, तो अगर वो पैसा उसी बिजनेस में रख लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रिटेन इन द बिजनेस में रख लिया। तो उस टाइम एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहली एंट्री जब बिज़नेस में पैसा आएगा। ठीक है, पैसा आया कैश या फिर बैंक अकाउंट में पैसा आया, लेकिन वो किस फॉर्म में आया, वो किस चीज़ का पैसा था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम भरा है गुडविल के लिए। ठीक है, ओके, तो कैश आया और किस लिए आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया। ठीक है, तो बिज़नेस में पैसा आ चुका है, लेकिन बिज़नेस में पैसा आने के बाद उस पैसे को लेगा कौन, ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री क्या बनेगी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो ख़त्म हो जाएगा और वो पैसा किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में चला जाएगा, किस फॉर्म में, प्रीमियम की फॉर्म में। तो उनके कैपिटल अकाउंट में एंट्री किसकी हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, कि उनको कैश दिया गया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ठीक है, तो 2 एंट्री हम पास करेंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो सिर्फ एंट्री क्या रही कि कैश आया और प्रीमियम से प्रीमियम कट हो जाती है और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में चला गया। ठीक है, तो इस एंट्री को हमने यहाँ पे मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही कर लिया कि प्रीमियम आया था वो ख़त्म भी हो गया। ओके, इसके बाद सेकंड केस आता है हमारा, व्हेन गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज़ विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। क्या हुआ, गुडविल और प्रीमियम आया, लेकिन जो न्यू पार्टनर लेके आया था पैसा
उसको ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, मतलब पैसे जैसे ही आए, जैसे 50,000 रुपीज़ आए थे, उन्होंने क्या किया, वो 50,000 निकाल के अपने घर के काम में यूज़ कर लिए या कैसे भी विड्रॉ कर लिए, मतलब बिजनेस में नहीं लगाए। तो उस टाइम एंट्री क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले इसमें 2 हुई है ना, उसमें 3 एंट्रीज होंगी, एक एक्स्ट्रा एंट्री होती है, 2 सेम होती है। देखिए सबसे पहला तो पैसा आएगा बिजनेस में प्रीमियम के रूप में, फिर उसको वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर अपने कैपिटल में ले लेंगे, ठीक है, ले लिया। कैपिटल में लेने के बाद वो उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो अब जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को पहले क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे। कहने का मतलब जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था उसको भी ख़त्म कर दिया, और क्या हुआ, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, मतलब पैसा आया और ख़त्म। कहने का मतलब पैसा आया था, किस फॉर्म में आया था वो भी ख़त्म, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में गया, फिर पार्टनर ने निकाल लिया, निकालने के बाद वो पैसा बिजनेस से चला गया, तो एंट्री इसमें नील बची है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा लास्ट में, ठीक है। तो ये नीचे नरेशन लिखी हुई है कि ये किस चीज़ की एंट्री है, कि अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर ने जब निकाल लिया तो ये एंट्री होगी। इसमें 2 एंट्रीज ऊपर वाली सेम होंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।